हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। So what is agriculture? The science that deals with growing crops and rearing animals for human use is called agriculture. तो एग्रीकल्चर 12,000 ईयर्स पहले शुरू हुआ था। वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। इंडिया में 60%। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 1960 में स्टार्ट हुआ था। हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। ये एक ऐसी ब्रांच है जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और डेकोरेटिव प्लांट्स के प्रोडक्शन से डील करती है। वो हमेशा स्मॉलर स्केल में होती है। When a large number of crops are grown at the same place for food, it is called a crop. जब एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स खाने के पर्पस से उगाए जाते हैं, उन्हें क्रॉप कहते हैं। The first crop known to be cultivated was cereals. Cereals क्या होता है? Cereals are tall grasses which are cultivated for their nutritious seeds called food grains. मतलब वो ऐसी लंबी grasses होती हैं जिन पे food grains लगते हैं। Many different kinds of crops are grown for food. They are classified according to purpose for which they are grown into food crop. Crop जो humans और animals के लिए grow करते हैं वो food crop होती है। Plantation crops. Crop grow in large estate often for sale in distant markets. क्रॉप जो बड़ी क्वांटिटी में उगाई जाती हैं दूर के मार्केट्स में बेचने के लिए। कैश क्रॉप्स। क्रॉप्स मेनली ग्रोन फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर यूज बाय द फार्मर। फार्मर इनको यूज़ नहीं करता है, ये सिर्फ वो बेचता है। क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई की गई है, खारिफ क्रॉप्स और रेबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये साउथ वेस्ट मानसून जो जून जुलाई के बिगनिंग में सो की जाती है। इन्हें सितंबर एंड अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ खारिफ क्रॉप के नेम्स हैं मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन के बिगनिंग में सो की जाती है जो है अक्टूबर और दिसंबर में, और हार्वेस्ट की जाती है मार्च और अप्रैल में। कुछ रबी क्रॉप्स के नेम है ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। नाउ मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। Preparation of soil, seed selection and sowing, manuring, irrigation, weeding, protection from pests and diseases, harvesting, threshing, winnowing and storage. ये सब है steps क्रॉप प्रोडक्शन के। हर क्रॉप किसी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा यूज़ करती हैं और किसी को कम। फार्मर्स इसलिए हर सीज़न अपनी क्रॉप्स को चेंज करते हैं ताकि उन सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट डिप्लीट ना हो। Sometimes 2 or more crops are grown together in the same field. कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ एक ही फील्ड में उगाए जाते हैं। क्रॉप को इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि एक दूसरे की न्यूट्रिएंट को फुलफ़िल करता है। कोई ल्यूक्यूमिनस प्लांट जैसे पीस और एक सेरल क्रॉप जैसे वीट एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करते हैं, इसीलिए उनको सेम फील्ड में उगाया जाता है। कॉटन और ग्राउंडनट भी सेम ऐसा ही काम करते हैं। इरिगेशन मतलब फील्ड में वाटर सप्लाई करना। इंडिया में इरिगेटेड लैंड इनइरिगेटेड लैंड से ज़्यादा यील्ड देता है। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन रेन पे डिपेंड करती है इरिगेशन के लिए। हाउएवर रेन वैरी करती है और
हमेशा राइट टाइम पे वाटर सप्लाई नहीं करती है। इसीलिए फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वाटर की रेगुलर सप्लाई करें क्रॉप्स के लिए। इरिगेशन के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो रिवर्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स से ले सकते हैं। वाटर फील्ड्स में डिलीवर किया जाता है इरिगेशन कैनाल से या फिर ट्यूबवेल से पंप किया जाता है जो इलेक्ट्रिक और डीजल पंप से ऑपरेट किया जाता है और कैनाल से चैनल से गाइडेड किया जाता है फील्ड्स में। The process of removing weeds from a field is called weeding. वीडिंग मैनुअल भी होती है, वीड्स को पुल करके हाथों से, और ट्रैवल और हैरो से भी होती है। वीडिंग केमिकल स्प्रे करके भी होती है जिनको हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स कहते हैं। उनको स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, वो वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बट मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते। कुछ कॉमन वीडीसाइड्स के नाम हैं डेलपोन, मेटाक्लोर और सिनियासिन। So thanks for watching my video. Subscribe to my channel and follow us on Instagram.